इस कहानी का नाम है आत्माराम। भारत के ग्रामीण परिवेश में जहां आज भी पुरानी मान्यताओं और परंपराओं का वास है, वहीं एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था वेदग्राम। वेदग्राम देखने में तो साधारण सा गांव था। कच्ची सड़कें, खपेल के मकान और चारों तरफ फैले हुए खेत। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी चर्चा न केवल उस गांव में बल्कि आसपास के कई इलाकों में थी। उस व्यक्ति का नाम था महादेव सोनार। महादेव पेशे से तो एक सुनार थे, लेकिन उनका जीवन और उनका व्यक्तित्व किसी पहेली से कम नहीं था। महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी थे, लेकिन ये विख्यात होना सम्मान की वजह से कम और उनकी विचित्र आदतों की वजह से ज्यादा था। वो अपने घर के सामने बनी एक छोटी सी कोठरी, जिसे वो अपना साहिबान कहते थे, उसमें सुबह से लेकर शाम तक एक छोटी सी अंगीठी के सामने बैठे हुए खटखट खटखट किया करते थे। लोहे और सोने को पीटने की ये आवाज गांव वालों के लिए घड़ी की रहती। ये लगातार आने वाली ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि अगर किसी दिन किसी कारणवश ये आवाज आनी बंद हो जाती तो लोगों को लगता कि गांव से कोई चीज गायब हो गई है। सूनापन सा छा गया है। महादेव की दिनचर्या बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी पक्की थी। नित्य प्रति, चाहे गर्मी की तपती धूप हो या सर्दी की ठिठुरती भोर, वो एक बार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनके हाथ में एक तोते का पिंजरा होता था और वो लड़खड़ाते कदमों से गांव के बाहर स्थित तालाब की ओर जाते थे। उस समय जब आसमान में तारे भी पूरी तरह नहीं छिपे होते थे, उस धुंधले प्रकाश में उनका जर्जर शरीर, पिचका हुआ पोपला मुंह और बुढ़ापे के बोझ से झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को भ्रम हो सकता था कि शायद उसने किसी पिशाच या प्रेत को देख लिया है। लेकिन जैसे ही लोगों के कानों में उनकी भारी और कमकपाती हुई आवाज आती, सद्गुरु दत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा, तो लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। ये मंत्र या ध्वनि वेदग्राम की सुबह का अलार्म बन चुकी थी। सद्गुरु दत्त शिवदत्त दाता, ये केवल शब्द नहीं थे, ये महादेव के अकेलेपन का संगीत था। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव का जीवन कैसा था। सच तो ये है कि महादेव का पारिवारिक जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं था, बल्कि कांटों से भरा था। ऐसा नहीं था कि वो अकेले थे, उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके तीन तीन जवान और हट्टे कट्टे पुत्र थे। घर में 3 बहुएं थीं और आंगन में खेलते हुए दर्जन भर नाती पोते थे। घर में रौनक की कोई कमी नहीं थी, लेकिन महादेव के दिल में एक गहरा सन्नाटा था। उस भारी भरकम परिवार में उसके बुढ़ापे के बोझ को हल्का करने वाला कोई ना था। बेटे जिन्हें बुढ़ापे की लाठी होना चाहिए था, वो आपस में बातें करते, अरे जब तक यह दादा जीते हैं तब तक हम जीवन का असली आनंद कैसे ले सकते हैं। ये बुढ़ा तो अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा है, जब ये मरेगा तभी हम चैन की सांस लेंगे। सोचिए, जिस पिता ने पाल पसकर बड़ा किया उसके लिए ऐसी बातें। लड़के सोचते थे कि फिर तो ये सारी गृहस्थी उनके गले पड़ेगी ही, लेकिन अभी तो ये बुढ़ा रुकावट है। बेचारे महादेव की हालत ये थी कि कभी कभी उन्हें घर में बना हुआ भोजन तक नसीब नहीं होता था। कई रातें ऐसी होती थी जब वह निराहार ही रह जाते। बहुएं रोटियां बनाती, बच्चे खाते, बेटे खाते, लेकिन महादेव की तरफ किसी का ध्यान ना जाता। वह स्वाभिमान के कारण मांगते नहीं थे और कोई उन्हें पूछता नहीं था। वह भूखा ही अपनी कोठरी में उठाता और अंधेरे में बैठकर अपने पुराने नारियल का हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ सो जाता। भूख को वह धुएं में उड़ाने की कोशिश करते। उनका व्यावसायिक जीवन यानी उनका कामकाज और भी ज्यादा अशांति और क्लेश से भरा हुआ था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण थे, सोने की परख उन्हें अच्छी थी, लेकिन उनकी नीयत पर लोगों को हमेशा शक रहता था। उनकी बनाई हुई खटाई यानी सोने को गलाने का मसाला औरों से कहीं ज्यादा तेज होती थी, और उनकी रासायनिक क्रियाएं जिससे वह सोने में मिलावट करते थे, बहुत ही पेचीदा थी। इसी वजह से आए दिन उन्हें अपने ग्राहकों के ताने सुनने पड़ते थे। कोई आकर कहता, महादेव तुमने मेरा सोना मार लिया,
तो कोई कहता तुमने टाका ज्यादा लगा दिया। शक्ति और धैर्य शून्य प्राणियों के कड़वे शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ते थे। पर महादेव वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह अविचलित और गंभीर होकर सिर झुकाए सब कुछ सुना करते थे। ना गुस्सा, ना जवाब, बस खामोशी। लेकिन जैसे ही ये कलह शांत होता, ग्राहक बड़बड़ाता हुआ चला जाता, तो महादेव अपनी कोठरी में टंगे इस पिंजरे की ओर देखते। उस पिंजरे में एक हरे रंग का तोता था, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा था, आत्माराम। उस तोते को देखते ही वो पुकार उठते, सद्गुरु दत्त शिवदत्त दाता। मानो इसे एक मंत्र को जपते ही दुनिया भर का अपमान, घर की कलह और पेट की भूख सब कुछ गायब हो जाती थी। उनके अशांत चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। वो तोता ही उनका मित्र था, उनका बेटा था और उनका भगवान भी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? कहते हैं इंसान का मोह ही उसके दुख का कारण बनता है। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने महादेव की दुनिया उजाड़ दी। संयोगवश घर के किसी नटखट लड़के ने शायद खेल खल में या शरारत में पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता आजाद था और उसने वही किया जो एक पक्षी करता है, वो उड़ गया। महादेव अपने काम में मग्न थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने सिर उठाकर आदत के अनुसार पिंजरे की ओर देखा, तो उनका कलेजा सन्न रह गया। धड़कनें रुक सी गई। तोता कहाँ गया? उनकी बूढ़ी आंखें, जो अब कम देख पाती थी, फटी की फटी रह गई। उन्होंने चश्मा ठीक किया, फिर से पिंजरे को देखा। पिंजरा खाली था, उसका दरवाजा झूल रहा था। महादेव घबराकर अपनी जगह से उठे। उनके हाथ से हथौड़ी छूट गई। वो पागलों की तरह कोठरी से बाहर निकले और इधर उधर खपेलों पर निगाह दौड़ाने लगे। उनका गला सूख गया था। इस विशाल संसार में अगर कोई वस्तु उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, तो वो यही तोता था, आत्माराम। इस पक्षी से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना था। ना वो हिस्सा मांगता था, ना ताने देता था। वो अब जीवन की उस अवस्था में थे जब मनुष्य को शांति और स्नेह के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। और वो स्नेह उन्हें अपनों से नहीं, उस पक्षी से मिलता था। तभी उनकी नजर पड़ी, तोता सामने वाली छत की एक खपेल पर बैठा था। हरे रंग का वो नन्हा सा जीव आजादी की सांस ले रहा था। महादेव ने जल्दी से खाली पिंजरा उतार लिया और उसे ऊपर दिखाकर बच्चों की तरह ललचाते हुए कहने लगे, आज सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता, आजा बेटा, आजा। लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। गांव और घर के लड़के जो हमेशा महादेव को सताने का मौका ढूंढते थे, वहां एकत्र हो गए। तमाशा मिल गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे, हुटिंग करने लगे। अरे देखो, बुढ़े का तोता उड़ गया। ऊपर से कौवे ने भी कामका की रट लगा दी। तोता जो पहले से ही डरा हुआ था, इस शोर शराबे से और घबरा गया। उसने पंख फैलाए और उड़कर गांव से बाहर निकलकर आम के बगीचे में एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। अब महादेव की हालत देखने लायक थी। वो खाली पिंजरा हाथ में लिए उस पक्षी के पीछे पीछे बेतहाशा दौड़े। उनका शरीर कांप रहा था। धोती खुल रही थी, लेकिन उन्हें होश नहीं था। लोगों को, गांव के किसानों को उनकी इस दुर्गति पर अचंभा हो रहा था और साथ ही हंसी भी आ रही थी। कोई कह रहा था कि देखो मोह और माया का खेल, इंसान कैसे इन जानवर के पीछे पागल हो रहा है। इससे सुंदर, इससे सजीव और इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती संधि कि एक बूढ़ा आदमी अपनी आत्मा को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। दोपहर हो गई थी। सूरज सिर पर चढ़ा आया था। धूप इतनी तेज थी कि पत्थर भी पिघल जाए। किसान लोग अपने खेतों से काम करके वापस आ रहे थे। उन्हें विनोद का, हंसी-मजाक का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में, उसे परेशान करने में सभी को एक क्रूर आनंद आता था। किसी ने पीछे से कंकड़ फेंके, किसी ने सीटियां बजाई, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में और भी घने पेड़ों के बीच एक पेड़ की सबसे ऊंची फुगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकते हुए, हाफते हुए उसके पीछे चले। बाग में पहुंचे तो वहां की जमीन तप रही थी।
महादेव के पैरों में जूते नहीं थे। उनके तलवों से आग निगल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन मन अभी भी उस तोते में अटका था। जब जरा संभले तो फिर पिंजरा उठाकर रुआसे होकर पुकारने लगे, सतगुरु दत्त, शिवदत्त दाता, आजा मेरे भाई, आजा। तोता फुंगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा। वो अपनी गोल गोल आंखों से महादेव की ओर सशंक नेत्रों से, यानी डर के साथ ताक रहा था। उसे शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही उसका मालिक है। महादेव ने समझा कि वो डर रहा है। वो पिंजरे को वही जमीन पर छोड़कर आम के एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गए ताकि तोता नीचे आए। तोते ने चारों ओर गौर से देखा। उसे लगा कि खतरा टल गया है। वो निशंक हो गया, धीरे से उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठा गया। महादेव का हृदय जोर जोर से उछलने लगा। उन्हें लगा बस अब तो मिल गया। वो सद्गुरु दाता शिवदाता का मंत्र मन ही मन जपते हुए बिल्ली की तरह दबे पांव धीरे धीरे तोते के समीप आए और झपटा मारा कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ ना आया। वो फुर्ती से उड़ा और फिर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। महादेव खाली हाथ मुंह बाए खड़े रह गए। उनकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे अपनी दाना पानी की प्यालियों को ललचाई नजरों से देखता और फिर उड़ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे तोता महादेव की परीक्षा ले रहा हो। अगर बुढ़ा महादेव मूर्तिमान मोह था तो वो तोता मूर्तिमान माया था। माया कभी पास आती, कभी दूर जाती, यहां तक कि शाम हो गई, सूरज डूब गया। माया और मोह का यह संगम धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार, यानी गहरा काला अंधेरा छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानते थे कि रात को तोते को दिखाई नहीं देता और वो कहीं उड़कर नहीं जा सकता, लेकिन वो पिंजरे में भी नहीं आ सकता था। फिर भी महादेव उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया था। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की एक बूंद भी उनके सूखे कंठ में न गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें ना भूख थी ना प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निसार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम क्यों करते थे? सिर्फ आदत थी। उन कामों में उन्हें अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान ना होता था। तोता ही वह एकमात्र वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था कि वह जिंदा है। उसका हाथ से जाना महादेव के लिए जीवन का देह त्याग करने जैसा था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका हारा पेड़ की जड़ से टेक लगाकर बैठ गया। रह रहकर उसे झपकियां आ रही थी। नींद उसे अपने आगोश में ले रही थी, किंतु एक क्षण में वह फिर चौंक कर आंख खोल देता था। उसे डर था कि कहीं तोता उसे छोड़कर हमेशा के लिए ना चला जाए। उस विस्तृत और डरावने अंधकार में कभी कभी उसकी धीमी आवाज सुनाई देती, सद्गुरु दत्त, शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सहसा महादेव कोई आहट पाकर चौंक उठे। उन्होंने देखा बाग के दूसरे कोने में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक धुंधला सा दीपक जल रहा है और उस मध्यम रोशनी में कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वो सब चिलम पी रहे थे। हवा के झोंके के साथ तंबाकू और गांजे की महक महादेव की नाक तक पहुंची। महादेव जो हुक्के के आदी थे, तंबाकू की महक ने उन्हें अधीर कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई राही बटोही होंगे या खेत की रखवाली करने वाले किसान होंगे। चलो थोड़ी देर उनके पास बैठकर चिलम ही पी लो, मन बहल जाएगा। वो बिना सोचे समझे उच्च स्वर से बोले, सद्गुरु सद्गुरु दत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर लड़खड़ाते कदमों से चिलम पीने चले गए। किंतु जिस प्रकार जंगल में बंदूक की आवाज सुनते ही हिरणों का झुंड भाग खड़ा होता है, उसी प्रकार महादेव की आवाज सुनते ही और उन्हें अपनी तरफ आते देखकर वे सब आदमी घबराकर उठ खड़े हुए।
और बेतहाशा भागे। कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई झाड़ियों में कूद गया। महादेव हैरान रह गए। वो चिल्लाने लगे, अरे भाई ठहरो ठहरो, भागते क्यों हो? मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं तो महादेव हूं। लेकिन तभी एकाएक उनके दिमाग की बत्ती जली। ये लोग इतनी रात को यहां छिपकर बैठे थे और मुझे देखकर भाग गए। इसका मतलब ये सब साधारण यात्री नहीं थे, ये सब चोर थे। वो जोर से चिल्ला उठे, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। लेकिन चोरों ने पीछे मुड़कर फिर ना देखा, वो हवा हो चुके थे। महादेव डरते डरते धड़कते दिल के साथ उस जलते हुए दीपक के पास गए। वहां जमीन पर कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के। वहां एक कलसा यानी एक तांबे का बड़ा सा मटका रखा हुआ था, जो पुराने होने की वजह से और जमीन में गड़े रहने की वजह से मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उनका हृदय पसलियों से बाहर आने को हो रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से कलसे में हाथ डाला। उंगलियों को कुछ ठंडा और सख्त महसूस हुआ। उन्होंने मुट्ठी भरकर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। उनकी आंखें चुंधिया गई। वो कंकड़ पत्थर नहीं थे, वो मोहरे थी, पुरानी सोने की भारी भरकम मोहरे। महादेव का पूरा शरीर सिहर उठा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो सपना देख रहे हैं। उन्होंने तुरंत कलसा उठा लिया। वो बहुत भारी सन था। फूंक मारकर दीपक बुझा दिया और तुरंत उसी पेड़ के नीचे घनी झाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठ गए। जो आदमी एक पल पहले एक पक्षी के लिए रो रहा था, अब वह धन का रक्षक बन गया था। डर के मारे उनकी सांसें तेज चल रही थी। उन्हें फिर शंका हुई ऐसा ना हो कि चोर अपनी भूल सुधारने लौट आए और मुझे अकेला देखकर मेरी जान ले ले और मोहरे छीन ले। यह डर लाजमी था। उन्होंने तुरंत अपनी धोती की कमर में कुछ मोहरे बांधी, फिर आसपास टटोला। एक सूखी लकड़ी मिली। उस लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर पागलों की तरह जल्दी जल्दी कई गड्ढे बनाए। उन गड्ढों में बाकी मोहरे भर दी और ऊपर से मिट्टी और सूखे पत्ते डालकर ढक दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि यहां ताजा खुदाई हुई है। अब महादेव के अंतर्मन के नेत्रों के सामने एक दूसरा ही जगत था। वो जगत जो चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण था। यद्यपि अभी खजाने के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया था। गरीबी में जिए हुए इंसान के सामने जब अपार धन आता है, तो वो सबसे पहले सपने बुनता है। महादेव के मन में एक आलीशान पक्का मकान बन गया। सराफे की यानी गहनों की एक भारी दुकान खुल गई। वो रिश्तेदार, वो बेटे बहुएं जो उन्हें धिक्कारते थे, अब वो सब उनके पैरों में पड़े थे। निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया। विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। फिर मन में आया कि अब तीर्थ यात्रा करने चलेंगे। वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ होगा। पूरे गांव को ब्राह्मण भोज दिया जाएगा। इसके पश्चात गांव में एक शिवालय बनेगा, एक पक्का कुआं बनेगा, एक सुंदर बाग भी लग जाएगा और वहां नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगेंगे। साधु संतों का आदर होने लगेगा। तभी अचानक पत्तों की खड़खड़ाहट हुई। महादेव का सपना टूटा। उन्हें ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा कैसे? इस बुढ़ापे में तो चला भी नहीं जाता। उन्होंने अपनी परीक्षा लेने के लिए अपनी धोती कसकर बांधी, पिलास उठाया और 200 पग तक यानी काफी दूर तक बेतहाशा भागते हुए चले गए। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ। जान पड़ता था कि उनके पैरों में पर लग गए हैं। डर और लालच ने उन्हें जवानी का जोश दे दिया था। जब तसल्ली हो गई कि वह भाग सकते हैं, तो चिंता शांत हो गई। इन्हीं सुनहरी कल्पनाओं और डर के बीच रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। पूर्व दिशा में लालिमा छा गई। ठंडी हवा जागी। चिड़िया गाने लगी। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। सहसा महादेव के कानों में एक आवाज आई। वो आवाज जिसका उन्हें 24 घंटे से इंतजार था। सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। यह बोल सदैव महादेव की जीभ पर रहता था। दिन में हजारों बार यह शब्द मुंह से निकलते थे,
पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उनके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उनके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। अब तक उनका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था, सूखा था, पर अब उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आई थी। पवित्र शब्दों के प्रभाव से उनका रोम रोम झूम उठा, गुंजित हो गया। उसी समय तोता आत्माराम अपने पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और सीधा आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़े। उन्होंने पिंजरे को उठाया, उसे छाती से लगा लिया और बोले, आओ आत्माराम, आओ मेरे बच्चे। तुमने मुझे कष्ट तो बहुत दिया, रुलाया बहुत, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। तुम नहीं उड़ते तो मैं यहां नहीं आता। अब तुम्हें लोहे के नहीं, चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उस वक्त महादेव के रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ पापी नीच प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उनकी आत्मा वेवल हो गई। वो भाव विभोर होकर उठे। सतगुरु दत्त शिव दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता। राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में वो भारी कलसा दबाया और घर की ओर चल पड़े। उनकी चाल में अब एक राजा जैसी शान थी। महादेव घर पहुंचे तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट ना हुई, और गनीमत यह थी कि कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने चुपचाप घर के पिछले हिस्से में जाकर कलसे को भूसे के ढेर के नीचे एक नाद में छिपा दिया और ऊपर से कोयले और लकड़ियां रखकर अच्छी तरह ढक दिया। फिर अपनी कोठरी में आकर ऐसे लेट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब दिन पूरी तरह निकल आया तो वो सीधे गांव के पुरोहित पंडित जी के घर पहुंचे। पुरोहित जी अपनी गद्दी पर पूजा कर बैठे थे, लेकिन मन पूजा में नहीं था। वो सोच रहे थे, कल ही कचहरी में मुकदमे की पेशी है, वकीलों को फीस देनी है, और अभी तक हाथ में एक कौड़ी भी नहीं है। यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता, सब कंजूस हो गए हैं। इतने में महादेव ने प्रवेश किया और प्रणाम किया। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। मन में सोचा, लो, सुबह सुबह यह अमंगल मूर्ति कहां से आ पहुंची। मालूम नहीं आज दाना पानी भी मयस्सर होगा या नहीं, यह तो खुद मक्खी चूस है। रुष्ट होकर बिना देखे ही पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं, बाधा मत बालो। महादेव ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज क्षमा करें, मैं चाहता हूं कि आज मेरे यहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो, आप पधारें। पुरोहित जी विस्मित हो गए, अपनी कानों पर विश्वास ना हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण और असंभव घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, आज क्या है, कोई विशेष पर्व? महादेव बोला, कुछ नहीं महाराज, बस ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लो, मन को शांति मिलेगी। पुरोहित जी को लगा दाल में कुछ काला है या शायद उड्ढा सिया गया है, लेकिन कथा का नाम सुनकर उनका लोभ जाग गया। प्रभाव से ही तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिर गई, यानी न्योता भेज दिया गया। कथा के उपरांत भव्य भोज का भी न्योता था, जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी। ये कंजूस महादेव और भंडारा संध्या समय जब सब लोग जमा हुए, गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब आ गए। पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। कथा समाप्त हुई, आरती हुई, तब महादेव अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उच्च स्वर से बोला, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी सारी उम्र छल छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे सोने को खोटा किया, मिलावट की, बेईमानी की, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मोह की कालिख को मिटाना चाहते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और ललकार कर कहा, मैं आप सब भाइयों से गंगा को साक्षी मानकर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो,
या जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वो आज आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहां ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए कि कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। किसी वही खाते या गवाही साखी की जरूरत नहीं। आप जो कहेंगे मैं वो मान लूंगा और चुका दूंगा। सब लोग सन्नाटे में आ गए। पूरी सभा में खामोशी छा गई। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते थे ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाक भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा, घर बिक जाएगा इसका। एक ठाकुर ने ठिठोली की, अरे और जो लोग सुरधाम चले गए यानी मर गए, उनका क्या होगा? महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे, वारिस तो होंगे, मैं उनको दूंगा। किंतु उस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी ये जानने की कि इसे इतना धन मिला कहां से, क्या खजाना मिल गया या लॉटरी लग गई। किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी ना था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर सत्यनारायण की कथा के बाद झूठ बोलकर पाप के भागी बनने का भय भी उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की इस अचानक जागी साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक सन्नाटा तोड़ते हुए पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है महादेव, मैंने एक बार कंडा बनाने के लिए तुम्हें सोना दिया था। तुमने उसमें से कई मासे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव ने हाथ जोड़कर कहा, हां महाराज याद है, कितना नुकसान हुआ होगा आपका। पुरोहित ने तपाक से कहा, 50 से कम ना होगा। सब जानते थे कि पुरोहित झूठ बोल रहे हैं। महादेव ने बिना बहस किए कमर से 2 सोने की मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की इस लोलुपता और लालच पर लोगों में टीका टिप्पणी होने लगी। ये तो खुली बेईमानी है, बहुत हो तो 4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित है पर नीयत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया। उन सैकड़ों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ पैसे मांगने के लिए। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए, भोजन कीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे मैं तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि मेरा उद्धार करें, मेरा कर्ज माफ करे। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को उसे चोरों के भय से नींद ना आती थी। अब वो कोई काम ना करता था। शराब और गांजे का चस्का छूट गया। साधु अभ्यागत द्वार पर आते उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। जैसा दानी कोई नहीं। लोग कहने लगे, यहां तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने ना आया। अब महादेव को असली ज्ञान हुआ। उसे समझ आया कि संसार में कितना धर्म, कितना शर्म और कितना लिहाज बाकी है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। अगर आप अच्छे बन जाए तो दुनिया भी आपके लिए अच्छी बन जाती है। इस घटना को हुए दोस्तों 50 वर्ष बीत चुके हैं। अब वेदग्राम का नक्शा बदल गया है। लेकिन आप आज भी अगर वेदग्राम जाइए तो दूर ही से पेड़ों के झुरमुट के ऊपर एक सुनहरा चमकता हुआ कलश दिखाई देता है। ये ठाकुरों का मंदिर नहीं, महादेव का बनवाया हुआ मंदिर है। उससे मिला हुआ एक पक्का विशाल तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं और बत्तखें तैरती रहती हैं। उस तालाब की मछलियां कोई नहीं पकड़ता। गांव वाले इसे पाप समझते हैं। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। ये आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित है। कोई कहता है वो रत्नजित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वो तोता सद्गुरु दत्त कहता हुआ अंतर्ध्या हो गया। पर यथार्थ यानी सच ये है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया था। एक दिन बिल्ली ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन लोग कहते हैं आज भी जब रात गहरी होती है तो आधी रात को कभी कभी तालाब के किनारे से वही जानी पहचानी आवाज आती है,
सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें से सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद, उसके मरने के बाद महादेव का मन दुनिया से उजाट हो गया। वो कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से फिर कभी लौट कर ना आया। उसका नाम और उसका काम उस आत्माराम के साथ ही अमर हो गया। धन्यवाद। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।